मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बोलूँ 2015-16 से जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस तरह की बाज़ार लिटरली मैंने नहीं देखी, ठीक है? और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपकी जान ही लेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत काम आएगा। वैसे आप सुनते नहीं हो, आप अपनी ही करते हो, लेकिन फिर भी मेरा कहना काम है कि रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करिए, नहीं तो फिर आप बताइए किसके लिए तैयार रहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का वीकली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। ये आज का प्राइस एक्शन है। आज है फ्राइडे और फ्राइडे में बाजार पूरा ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद पूरा नीचे आया। अब जरा आप न्यूज़ सुनते हो, जरा सुनिएगा तो कैसे बोलेगा एंकर बोलेगा निफ्टी आज सामान्य रहा, 34 पॉइंट बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिली है, निफ्टी सामान्य रहा। अरे तो उसके बीच में तो उसने गाड़ मार ली, ठीक है, पूरा ऊपर, ठीक है, अराउंड 25,680 से 860 और 860 से पूरा 680, यानी अगर आप फ्लक्चुएशन वाइज बात करोगे तो करीब 1.5-2% के आसपास घूम गया निफ्टी। और कहा क्या जाएगा, निफ्टी की क्लोजिंग सामान्य रही, यही तो बात होगी ना। अब आप सोच के देखो कि इस समय इंट्राडे क्या है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कैसे बोलते हैं और जो ट्रेडर है वो कैसे सोचते हैं कि उनका घूमना क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों उनके लिए ये नाइटमेयर हो जाता है। जब बाजार में बात होती है ट्रेंड की, बाजार बात होती है रिवर्सल्स की, बाजार में बात होती है ट्रेडिंग एक्सक्यूशन की, ये हमेशा टफ क्यों है? ये इसीलिए टफ है क्योंकि हम इंट्राडे में बाजार को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। देयर इज नो वे। आप इंट्राडे में एक ही चीज़ से बच सकते हो और वो है डिसिप्लिन। जैसे कि एक ट्रेड मैंने निकाला, उसका स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है, समवेयर यहाँ पर, उसके बाद ट्रेड ही नहीं निकाला। बस अगर आप ओवर ट्रेड करोगे ना, मैंने मोस्टली लॉसेस जो बड़े दिखे हैं ना, वो सिर्फ ओवर ट्रेड की वजह से आते हैं। लोग पूछेंगे सर ओवर ट्रेड कैसे होता है, कैसे इसको रोकें? तो भैया इसको रोकना आपके हाथ में है, मैं कोई नहीं हूँ बताने वाला। बस क्या है कि जब तक विन विन रहता है तब तक चलती रहती है, जब लॉस हो जाता है कि स्टॉप लॉस बाहर, खत्म, दिन क्लोज, आराम से रहो। और कोई तरीका ही नहीं है। आप सोच लो, नहीं मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, ये प्रिडिक्ट करना है, तुम नहीं कर सकते हर चीज प्रिडिक्ट, और हर चीज को ट्रेड भी नहीं कर सकते। आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट हुआ, डज नॉट मैटर, इससे इफेक्ट होना छोड़ दो। नहीं तो ये बहनचोद सुलह सुलह कर, उठा उठा कर, मोटा बांस लगा लगा के मारेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चिल्लाओगे भी नहीं और दर्द ऐसा होगा कि किसी से बता भी नहीं पाओगे। सोच समझ के ट्रेड करना। निफ्टी 50 इंडेक्स को मैं पहले भी बता रहा हूँ, 2022 में बहुत मजे ले लिए, 21 में मजे ले लिए। ये हम मजे आपके लिए अब सजा बन जाएगा। ये अपनी पूरी रॉ में है आपको खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर तो ध्यान रख लीजिएगा। होप आप इससे अफंड नहीं होंगे, समझेंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक बाजार कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देखो वीकली क्लोजिंग कहाँ है। वीकली क्लोजिंग जो है ना, वो इनडिसीजन कैंडल पर बनी है। कहाँ बनी है? लो पे बनी है। तो इस कैंडल का हाई और लो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो इस वीक की, करंट वीक की हाई और लो को मार्क करके अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस रेंज को पहले सेल करो और इस रेंज के ब्रेकआउट पर इधर अपसाइड या इधर डाउनसाइड आप अपनी डायरेक्शनल पोजीशन ले सकते हैं। ये एक वीकली नजरिया है, ठीक है, इंटरडे नहीं है। अभी इंटरडे की हम बात करेंगे मंडे के दिन की, लेकिन उससे पहले आप सोच लो कि वीक में किस तरीके का आपका अप्रोच रहने वाला है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन की। तो आप देख रहे हो किस तरह से जिगजैग कर रहा है। आज हाई लगा था 25,850 का, उसके ऊपर है 25,900 और क्लोजिंग आई है करीब 25,700। तो अगर आइडियल वाइज जाएं तो 900 के ऊपर ही ट्रेड बनता है, राइट, क्योंकि अब इस हाई का तो कोई सेंस बना नहीं, क्योंकि ये तो रेंज हो गई 900 से 850 के आसपास। तो आइडियल तो 25,900 के नीचे ही ट्रेड बनेगा। शॉर्ट अगर हम बात करें तो शॉर्ट हमारा बन सकता है 25,580,
ये लेवल हमारा नज़दीक है, यानी क्लोजिंग से अगर हम देखें तो करीब 100-110 पॉइंट नीचे है, तो ये लॉजिकल ट्रेड है। लेकिन ये जो लेवल है, ये बात करूँ 700 के आसपास से, तो आप मान के चलो ये जो है ना, ये 200 पॉइंट ऊपर है, तो 200 पॉइंट इंट्राडे में बहुत हो गया ना। हाँ, अनटिल अनलेस ये गैप अप के साथ वहाँ पे ना क्लोज हो जाए और फिर 30 मिनट की रेंज ब्रेक हो, तब तो समझ में आता है। नहीं तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 25,900 तो बहुत दूर है, तो क्या करा जाए। तो यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेवल्स फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच के इन द सेंस मारो और भागो। और वो लेवल है 25,720। यहाँ से अगर अपसाइड मूव आया तो 25,800 टू 820 आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। 25,800 से 820। और याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रेंड राइडिंग नहीं मिलनी है। आज के बाद तो बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया। इस तरह की कैंडल बनने के बावजूद पूरा नीचे मार दिया, तो अब तो यहाँ पे ट्रेंड राइड करना वो जहर खाने बराबर है। तो 800 से 820 की टारगेट के लिए आप इसके ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बनाया हुआ है, वीकली मैंने ओपिनियन आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखो इसको, ठीक है, ये देख लिया, जरा निफ्टी से मिलाओ। क्या है, निफ्टी ऊपर गया लेकिन पूरा नीचे आ गया। बैंक निफ्टी करीब आप मान के चलो 1% अप है और निफ्टी आपका फ्लैट है। यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा देखने के लिए हम डी के चार्ट पे दे जाते हैं। डी में हमारे पास लेवल करीब अप साइड ऊपर ही है, हवाली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर तो समस्या अभी भी है। अभी आप इस हाई को मार कर लो 60,300 और उसके बाद 59,900, ठीक है, अप साइड ब्रेक करता है। तो ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा रूम नहीं है 60,300 के ऊपर। 60,500 आपका मैक्सिमम यहाँ पर क्या होता है, टारगेट बुक हो जाता है। लेकिन अगर 59,900 ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ 59,500 से 59,400 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अच्छा है, लेकिन अप साइड में फेलियर आ सकते हैं। तो 60,300 के ऊपर जब भी लॉन्ग करें तो ये आप मान के चलें कि आप रिस्क यहाँ फैक्टर बहुत रहेगा। 60,500 के ऊपर ही ब्रेकआउट है, ठीक है, 60,300 पे ट्रेड करें, 60,300 के ऊपर ट्रेड करें तो 60,500 आपका पहला टारगेट, फिर उसके बाद आप फर्दर ऊपर देख सकते हैं। भैया इस समय बाजार जो है ना, ठीक है, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बोलूँ 2015-16 से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस तरह की बाजार लिटरली मैंने नहीं देखी, ठीक है। और ये इस तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपकी जान ही लेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत काम आएगा। वैसे आप सुनते नहीं हो, आप अपनी ही करते हो, लेकिन फिर भी मेरा कहना काम है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। नहीं तो फिर आप बताइए किसके लिए तैयार रहिए। आप समझदार हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।